दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौता किए हुए रिश्ते में पहले जैसी न गर्माहट और न मिठास रहती है। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नीट की परीक्षा 21 जून को फिर से होनी है, क्योंकि 3 मई 2026 को हुए पेपर में आधे से ज्यादा सवाल बाहर आ चुके थे परीक्षा शुरू होने से पहले, यानी कि पेपर लीक हो गया था। इसको लेकर जमकर हंगामा, बवाल के साथ देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग युवा वर्ग में पुरजोर ढंग से उठा दी थी। युवा इतने आहत हुए थे कि कई लड़के लड़कियों ने आत्महत्या तक कर ली थी। वो इतना ज्यादा निराश हताश हो गए थे, उनका सब कुछ लुटपुट गया वजह से सारी मेहनत बेकार हो गई। विरोध का आलम यह रहा कि सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी के ट्विटर में 4 दिन के अंदर इतने ज्यादा फॉलोवर बन गए कि पिछले 12 साल से देश की सत्ता में बनी बीजेपी सरकार की चूल्हे हिलने लगी और सीजेपी के फॉलोवर 4 गुना बन गए। बीजेपी के मुकाबले बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़े 30 साल के अभिजीत डिपके के ट्विटर पर बनाए पेज को ब्लॉक कर दिया गया। फिलहाल बात नीट की परीक्षा को लेकर चल रही है। नीट परीक्षा को लेकर फैल रही है अफवाहों और फर्जी खबरों को रोकने के लिए टेलीग्राम को फिलहाल 22 जून तक बंद कर दिया गया है। कारण टेलीग्राम पर बड़े बड़े चैनल बनाए जा सकते हैं जहां लाखों लोगों तक एक साथ जानकारी पहुंचाई जा सकती है। इसके कुछ फीचर्स का इस्तेमाल करके फर्जी पेपर लीक की खबरें भी फैलाने जाने की आशंका रहती है, ऐसा सरकार का कहना है। दर्शकों को जरा बता देते हैं कि ये टेलीग्राम आखिर क्या भला है जो सरकार ने ऐसा कदम उठाया। टेलीग्राम जो है क्लाउड आधारित इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। यह बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह काम करता है, जिसके जरिए आप अपने दोस्तों परिवारों को मैसेज, फोटो, वीडियो, कोई भी फाइल्स, पीडीएफ, डॉक्यूमेंट्स मुफ्त में भेज सकते हैं। टेलीग्राम पर आप कई बेहतरीन और अनोखे फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े ग्रुप और चैनल्स व्हाट्सएप के उलट टेलीग्राम ग्रुप में करीब 2 लाख तक सदस्य जोड़े जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें चैनल्स बनाने की सुविधा है जहां लाखों लोग एक साथ किसी व्यक्ति या संस्था के मैसेज अपडेट देख सकते हैं। बड़ी फाइल्स भेजना जिसमें आप 1.5 GB से लेकर 2 GB तक की बड़ी फाइल्स और मूवीज आसानी से भेज सकते हैं। मल्टी डिवाइस सपोर्ट या क्लाउड आधारित है, इसलिए आप इसे अपने फोन, कंप्यूटर या टैबलेट पर बिना किसी रुकावट के एक साथ चला सकते हैं। प्राइवेसी और सेक्रेट चैट, इसमें सेक्रेट चैट्स का एक विकल्प होता है जिसमें एक तय समय के बाद यानी कि मैसेज डिलीट यानी कि सेल्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। टेलीग्राम का उपयोग चैटिंग के अलावा ऑनलाइन मूवीज देखने, पढ़ाई करने, सरकारी जॉब्स के अपडेट्स पाने और बड़े कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ने के लिए बहुत किया जाता है। आप इसे गूगल प्ले स्टोर या एप्पल के स्टोर से भी मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ विपक्ष कह रहा है ऐसे में तो बहुत सारे ऐप हैं जिनके माध्यम से सूचना फैल सकती है। टेलीग्राम को बंद करने का क्या उचित? ऐसा करके सरकार किसका बचाव करना चाहती है? फिलहाल सरकार जरूरत से ज्यादा चौकन्नी है और इस बार सेना और सेना के हवाई जहाज और जेट इत्यादि का भी उपयोग करेगी। साथ ही पेपर बनाने वाली टीम को मोबाइल विहीन कर नजरबंद तक कर दिया गया है, यानी अधिकतम शक्ति जो हो सके की जा रही है। चलिए देश की अन्य खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश, मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक मौसम संबंधी गतिविधियां जारी रहेंगी। ओजोन में लगातार हो रही तोड़फोड़ को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। विपक्षी दल का दावा है कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद से ओजोन में कई आवासीय इमारतों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। मुंबई से बड़ी खबर आ रही कि फू फाइटर्स ने जनवरी 2027 में भारत के अपने पहले दौरे की घोषणा की। रॉक एंड रोल ऑफ फेम में शामिल और 15 बार ग्रैमी पुरस्कार जीत चुका यह बैंड 3 दशकों से अधिक समय बाद बेंगलुरु और मुंबई में प्रस्तुति देगा। जब जनवरी 2027 में फू फाइटर्स बेंगलुरु और मुंबई में मंच पर आएंगे तो यह रॉक एंड रोल ऑफ फेम में शामिल और 15 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले बैंड का भारत में पहला प्रदर्शन होगा। कर्नाटक रक्षा वेदिके ने कन्नड़ विकल्प के बिना रेलवे पदोन्नति परीक्षा का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन की फिलहाल चेतावनी दी है। आज NH 48 पर सिरा के पास एक वाहन चालक को लूटने के आरोप में 4 ट्रांसजेंडरों को गिरफ्तार किया गया। छत गिरने के बाद कलबुर्गी जिले में माता पिता और छात्र स्कूल के नए भवन की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कलबुर्गी जिले के आलन तालुक के सांगोलोगी गांव में सरकारी प्राथमिक विद्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। बेलगामी स्कूल में यौन उत्पीड़न के आरोपी शिक्षक पर माता पिता ने हमला किया। कम से कम 5 लड़कियों ने कथित तौर पर अपने माता पिता से शिकायत की। केरल ने
बीमारी की भविष्यवाणी और प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए महामारी कैलेंडर बनाने की योजना बनाई है। स्वास्थ्य मंत्री के मुरलीधरन ने केरल में सिगोला के मौजूद प्रकोप के लिए मानसून के दौरान खराब सफाई को जिम्मेदार ठहराया। केरल भाजपा पार्षद आर श्रीलेखा ने त्रिदम और भूतकालम के निर्माताओं पर अपनी कहानियों की चोरी का आरोप लगाया है। एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्मों के त्रिदम और भूतकालम का मूल विचार उन कहानियों और वीडियो से लिया गया है जिन्हें उन्होंने अतीत में अपने सोशल मीडिया टाइमलाइन पर साझा किया था। एआईएडीएमके के नेता सी विजय भास्कर ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। वह 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों के कुछ सप्ताह बाद विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके के 5वें विधायक हैं। अन्नामलाई ने नीट पुनर्परीक्षा की व्यवस्था की आलोचना की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अन्नामलाई ने 21 जून को होने वाली नीट की पुनर्परीक्षा के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई व्यवस्थाओं की कड़ी आलोचना की है। तमिलनाडु सरकार ने सहकारी किसानों के लिए फसल ऋण माफी योजना को संशोधित करते हुए 75,000 तक की राशि कर दी है। यह सभी किसानों पर लागू होगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने विधायकों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विधानसभा के पूर्व सचिव और अधिकारी विधायकों को विधानसभा की कार्यप्रणाली और विशिष्ट सरकारी विभागों के कामकाज के बारे में प्रशिक्षण देंगे। अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर ने बताया कि 140 विधायक पहली बार विधायक बने, उनमें से कई युवा भी हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने पूछा, बिना सबूत के 4 विधायकों के इस्तीफे की सीबीआई जांच का आदेश कैसे दिया जा सकता है। उड़ीसा से बड़ी खबर आ रही है कि भुवनेश्वर में एक कार ने कई वाहनों को टक्कर मारी और लोगों को कुचल दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। डीजल की असमान कीमतों के कारण उड़ीसा के समुद्री मछुआरों ने मछली पकड़ने के लिए समुद्र में आना जाना बंद कर दिया। ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा करीब 15,000 वोटों से। टीएमसी के अभिषेक बनर्जी अपने भड़काऊ बयानों के मामले में बंगाल सीआईडी के सामने पेश हुए। टीएमसी में फूट के बीच लोकसभा अध्यक्ष ने ममता गुट को मामला पेश करने के लिए आमंत्रित किया। ममता बनर्जी गुट का दावा है कि निमंत्रण 15 जून को दोपहर 2 बजे भेजा गया था, जिसमें पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी को उसी दिन शाम 4 बजे तक स्पीकर से मिलने के लिए कहा गया था, जबकि उस समय प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी कोलकाता में उनसे पूछताछ कर रहा था। एनसीपीआई बागी टीएमसी सांसदों के विलय को स्वीकार करने के लिए तैयार है। सांसदों की संख्या 22 तक जा सकती है, काकोली दस्तकार का ये कहना है। इधर सौरभ गांगुली ने सोशल मीडिया पर मान हानिकारक पोस्ट के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर आ रही कि गूगल आंध्र प्रदेश के साथ तकनीकी सहयोग की संभावना को तलाशने के लिए एक कार्यबल का गठन करेगा। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है कि टीसा शर्मा हत्याकांड अदालत ने पति और सास की न्यायिक हिरासत बढ़ाई। सीबीआई ने न्यायिक हिरासत को 30 जून तक बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। दोनों आरोपी फिलहाल केंद्रीय जेल में बंद हैं। बिहार से बड़ी खबर आ रही कि लालू को स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सरकारी आवास खाली करने के लिए थोड़ा समय और मांगा है। असम से बड़ी खबर आ रही कि नवी मुंबई और गुवाहाटी हवाई अड्डे दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में शामिल हो गए हैं। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड का कहना है कि वास्तुकला और डिजाइन के क्षेत्र में अग्रणी पुरस्कारों में से एक प्रिक्स बरसाई ने दोनों हवाई अड्डों को मान्यता दी है। फिलहाल मणिपुर में सशस्त्र हमले में घायल हुए 3 कुकी समुदाय के लोगों के अस्पताल में इलाज के विरोध करते हुए भीड़ ने विरोध प्रदर्शन किया। यूपी से बड़ी खबर आ रही कि राम मंदिर में चंदे के मुद्दे पर एसआईटी ने जांच शुरू की। राम मंदिर परिसर पहुंची। राज्य सरकार ने श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। लखनऊ से पहली उड़ान के आने के साथ ही नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने परिचालन शुरू कर दिया है। इंडिगो ने नोएडा से 170 किसानों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए राजधानी तक पहुंचाया। हवाई अड्डे पर शुरुआत में प्रतिदिन 12 उड़ानें संचालित होंगी। जुलाई से संख्या बढ़कर 42 हो जाएगी। पंजाब सरकार पुनर्वास केंद्रों में 90,000 से अधिक नशा पीड़ितों का इलाज कर रही है। शिक्षक, माता पिता समुदाय नशे की लत के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति हैं। ऐसा डॉक्टर बलबीर सिंह ने आज वक्तव्य जारी किया। सिख धर्मगुरु ने पंजाब के मुख्यमंत्री मान को गुरु का गद्दार घोषित कर दिया। आम आदमी पार्टी के फॉरेंसिक रिपोर्टों को खारिज किया उन्होंने। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर, अमरनाथ यात्रा के दौरान आतिथ्य सरकार की गर्मजोशी नफरत की राजनीति को पराजित करेगी। महबूब मुफ्ती का यह कहना है। उन्होंने शांतिपूर्ण जन पहल का आग्रह किया ताकि सुनिश्चित किया सके कि प्रत्येक यात्री का स्वागत और समान संरक्षण किया सके। स्थानीय खबरों में यह है कि आज डीएम रयाल ने भूसा, जी हाँ, भूसे का लोग स्टोर कर दे रहे हैं क्योंकि महंगा हो रहा है, तो इसके लिए स्टोरेज को बाकायदा मना किया गया है।
आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।